इस समय चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में ब्लैकआउट चल रहा है और ब्लैकआउट के दौरान आप जीरकपुर से ये नज़ारा देख रहे हैं, जहां बिल्डिंगों की सारी लाइटें बंद हैं, वहीं सड़कों पर अभी भी व्हीकल काफी संख्या में दौड़ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी पूरे एरिया के अंदर जाकर लाइटों को बंद करवा रहे हैं, क्योंकि ब्लैकआउट के दौरान सारी की सारी लाइटें बंद करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ घरों के अंदर और कुछ बिल्डिंगों में लाइटें नजर आ रही हैं और पुलिस कर्मी इसलिए हर कॉलोनी और मेन रोड पर जाकर लाइटें बंद करवाने का काम कर रहे हैं। इस समय चंडीगढ़ में एयरफोर्स का एयरपोर्ट होने के नाते ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है और वैसे भी पाकिस्तान की हिट लिस्ट में चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी है, इसीलिए चंडीगढ़ पर खास ध्यान रखा जा रहा है। चंडीगढ़ के अलावा मोहाली, जीरकपुर और पंचकुला में भी ब्लैकआउट चल रहा है और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर सरगर्मी में है। लेकिन व्हीकल चलाने वाले लोगों को ब्लैकआउट को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता नहीं है और आम दिनों की तरह अभी भी आपको सड़कों पर भारी संख्या में सामने व्हीकल नजर आ रहे होंगे। यानी ब्लैकआउट का और पाकिस्तान के साथ लड़ाई का आम लोगों पर फिलहाल चंडीगढ़, जीरकपुर और मोहाली में कोई असर नजर नहीं आता है। प्रशासन ने बेशक से लाइटें बंद करवाने का काम किया है, लेकिन अब ब्लैकआउट के दौरान काफी संख्या में व्हीकल अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई को लेकर किसी तरह का डर या खौफ नहीं है और लोग आम दिनों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पुलिस ने चारों ही शहरों के अंदर ब्लैकआउट के दौरान लाइटें बंद कराने का काम किया है और वो नज़ारा आप जीरकपुर से देख रहे हैं। जीरकपुर में ये जो लाइटें हैं वो बंद करवा दी गई थी और ब्लैकआउट अभी भी जीरकपुर में चल रहा है। यही हालात पंचकुला में, चंडीगढ़ में और मोहाली में भी हैं। हम आपको फिर से बता दें कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट को सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और यही वजह है कि चंडीगढ़ को लेकर स्पेशल अटेंशन दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अटैक में चंडीगढ़ का नाम भी सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट का स्टेशन है और पूरे नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वो भारतीय सेना की मूवमेंट के लिए ज्यादा जाना जाता है। आप देख रहे हैं जीरकपुर से चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच का आप नज़ारा देख रहे हैं। आपको सामने पूरे शहर में अंधकार नजर आएगा, सिर्फ सड़कों के ऊपर ही आपको गाड़ियां चलती नजर आ रही होंगी। हम जीरकपुर से आपको दिखा रहे हैं कि ब्लैकआउट के दौरान जीरकपुर जो पंचकुला और चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ है वहां पर ब्लैकआउट चल रहा है और आपको सिर्फ कुछ गाड़ियां नजर आ रही होंगी। कुछ घरों में भी प्रशासन के आदेश के बावजूद लाइटें जल रही हैं। आपको ये बता दें कि जीरकपुर, मोहाली और चंडीगढ़ और पंचकुला में पुलिस के अधिकारी सेक्टरों में जाकर लाइटें बंद करने को कह रहे हैं। आपको फिर से आपको बता रहे हैं कि सिर्फ जो सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां वो और दिनों की तरह ही चल रही हैं, यानी ब्लैकआउट का सड़कों पर कोई असर नहीं है और आम दिनों की तरह ही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर आपको गाड़ियां आम दिनों की तरह चलती नजर आ रही होंगी, लेकिन बाकी के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लाइटें बंद करवा दी गई थी। बाजार भी शाम को 7 बजे के बाद बंद करवा दिए गए हैं और आपको सामने जो नजर आ रहा है वो जीरकपुर का नजारा है। जीरकपुर में अभी ब्लैकआउट चल रहा है और ब्लैकआउट के चलते ही चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के चलते मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर में खासा ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर काफी सचेत हैं। इसलिए ब्लैकआउट के दौरान जीरकपुर, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में खास निगरानी रखी जा रही है और आपको हम जीरकपुर से आपको दिखा रहे हैं कि ब्लैकआउट अभी चल रहा है और ब्लैकआउट का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे चारों तरफ आपको अंधकार नजर आएगा। कुछ बिल्डिंगों में ही आपको रोशनी नजर आएगी। ये वो लोग हैं जो ब्लैकआउट के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और लाइटों को बंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरा ब्लैकआउट नहीं है और सड़कों के ऊपर भी रोजाना की तरह गाड़ियां दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। ये चंडीगढ़ से जीरकपुर के बाहर जाता हुआ जो अम्बाला की तरफ का सड़क का नजारा है और सामने जो पुल के ऊपर से भी आपको लाइटें नजर आ रही होंगी। वो ट्रैफिक आम दिनों की तरह चल रहा है।
यानी चंडीगढ़, जीरकपुर और पंचकुला में पाकिस्तान के साथ लड़ाई का कोई भी असर नहीं है। लोग आम दिनों की तरह ही अपने जिंदगी को जी रहे हैं। प्रशासन ने ब्लैकआउट का आदेश जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ घरों में अभी भी लाइटें जल रही हैं। शायद उनको ब्लैकआउट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, जबकि ब्लैकआउट के दौरान हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो घर की सारी लाइटें बंद कर दे और सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन ऐसा जीरकपुर में नजर नहीं आ रहा है। जीरकपुर में अभी भी काफी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपने घरों की बत्तियां जलाए हुए हैं। हम आपको चंडीगढ़ के पास जीरकपुर से आपको ब्लैकआउट का नजारा दिखा रहे हैं और ये नजारा बता रहा है कि जहां प्रशासन ब्लैकआउट को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, वहीं पर 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो ब्लैकआउट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। और यही वजह है कि आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ घरों के अंदर लाइटें जल रही हैं। कुछ समय पहले पुलिस की गाड़ियां लोगों से लाइट बंद करने का अनाउंसमेंट कर रही थी और उनको ब्लैकआउट के बारे में सचेत कर रही थी। गाड़ी आने के बाद कुछ घरों के अंदर लाइटें तो बंद हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी आपको नजर आ रहा होगा कि जगह जगह पर लाइटें जल रही हैं। यानी पूरा ब्लैकआउट जनता के सहयोग के नहीं मिलने के चलते नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रशासन और पुलिस ब्लैकआउट कराने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का नजारा क्या है और यहाँ पर हालात कैसे हैं। यह भी आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के कारण ही सुरक्षा एजेंसियां बेहद सचेत हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में टारगेट के तौर पर चंडीगढ़ का नाम भी आया था। कल चंडीगढ़ को मार करते हुए ड्रोन भी पाकिस्तान ने भेजे थे, जिन्हें भारत के डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही यानी आकाश में ही उड़ाने का काम कर दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के कारण ही सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियां काफी सचेत हैं। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां से पूरा डिफेंस का मूवमेंट चल रहा है। हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं वो जीरकपुर से ब्लैकआउट का नजारा दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में इस समय ब्लैकआउट चल रहा है। इसके साथ साथ पंचकुला, जीरकपुर और मोहाली में भी ब्लैकआउट चल रहा है। ब्लैकआउट में आपको लगभग 90% घरों में आपको अंधेरा नजर आएगा, लेकिन 10% लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी घरों की लाइटें जलाए हुए हैं। इसके अलावा आपको सड़कों पर भी आम दिनों की तरह व्हीकलों की लाइटें नजर आ रही होंगी। यानी ब्लैकआउट को लेकर जीरकपुर और चंडीगढ़ के लोग ज्यादा सीरियस नहीं हैं। वो पाकिस्तान के साथ हो रही लड़ाई को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो नजारा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ब्लैकआउट 100% नहीं है, क्योंकि लोग ब्लैकआउट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। जबकि ब्लैकआउट के मैसेज के लिए साफ तौर पर कहा गया था कि हर घर की हर लाइट बंद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और काफी संख्या में लोग अभी भी ऐसे हैं जो ब्लैकआउट के बावजूद अपने घरों की लाइटों को जलाए हुए हैं। यानी जो पूरा ब्लैकआउट प्रशासन और सरकार चाहती है, जो सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं, उसके हिसाब से लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ घरों में लाइटें जल रही हैं, सड़कों के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, जबकि ब्लैकआउट में गाड़ियों की लाइटें भी बंद करनी होती हैं। लेकिन आपको जीरकपुर से हमको जो नजारा दिखा रहे हैं वो नजारा बता रहा है कि ब्लैकआउट के बावजूद भी कुछ घरों के अंदर लाइटें नजर आ रही हैं। इसके अलावा सड़कों के ऊपर भी गाड़ियां आम दिनों की तरह चल रही हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में इस समय ब्लैकआउट चल रहा है और ब्लैकआउट के चलते ही लाइटें बंद कर दी गई हैं। आपको सामने नजर आ रहा होगा कि काफी संख्या में बिल्डिंगों में बिल्कुल अंधेरा है, लाइटें बंद की हुई है, लेकिन इसके बावजूद 5 से 10% ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने अपने घरों की लाइटें जलाई हुई हैं। सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। यानी पूरा ब्लैकआउट चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली और जीरकपुर में नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैकआउट की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो घरों की लाइटें भी जलाए हुए हैं, वो अपने गाड़ियां भी चला रहे हैं। यानी ब्लैकआउट की इम्पोर्टेंस को कुछ लोग अनदेखा करने का काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा के हित में नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ एक सेंसिटिव जोन में है। चंडीगढ़ के पास एयरफोर्स का एयरपोर्ट होने के चलते पाकिस्तान ने इसको सबसे ज्यादा
टारगेट वाले जगह में रखा है और इसलिए सुरक्षा एजेंसियां चंडीगढ़ को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, बेहद चौकन्नी हैं। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया था पूरा ब्लैकआउट होना चाहिए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, जहां घरों के अंदर 95% तक लोगों ने लाइटें बंद की हुई हैं। 5% लोग अभी भी ऐसे हैं जो लाइटें जलाए हुए हैं, यानी पूरा ब्लैकआउट नहीं हुआ है। हम आपको जीरकपुर से नज़ारा दिखा रहे हैं जो ब्लैकआउट के दौरान का है। अभी पाकिस्तान के हमले की आशंका के चलते कल भी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में ब्लैकआउट रहा था। सुबह 11 बजे भी चंडीगढ़ में सुरक्षा के सायरन बजाए गए थे और अब रात को एक बार फिर से चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में ब्लैकआउट चल रहा है। ब्लैकआउट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जो नज़ारा ये बता रहा है कि कुछ लोग अभी भी ब्लैकआउट को लेकर सीरियस नहीं है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि सरकार के ब्लैकआउट के निर्देश के बावजूद कुछ घरों में आपको लाइटें नजर आ रही होंगी। ये लाइटें वो हैं जो इन्वर्टर के जरिए चलाई जा रही हैं। हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो जीरकपुर से आपको दिखा रहे हैं। जीरकपुर से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ में पंचकुला है, दूसरी तरफ में चंडीगढ़ है और तीसरी तरफ में मोहाली है। जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मोहाली की तरफ का है। इसी साइड में एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी है और इसीलिए सरकार ने ब्लैकआउट को लेकर खासा फोकस रखा है और जनता से अपील की थी कि ब्लैकआउट के दौरान लाइटें नहीं जलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ घरों के अंदर आपको लाइटें जलती नजर आ रही होंगी। यही वजह है कि प्रशासन की जो अपील थी कहीं न कहीं उसमें पूरी कामयाबी मिलती नजर नहीं आई है और यही वजह है कि कुछ घरों में आपको लाइटें जलती नजर आ रही होंगी। हम आपको जीरकपुर से दिखा रहे हैं कि ब्लैकआउट के दौरान नज़ारा क्या है, हालात क्या है। आपको सड़कों पर गाड़ियां भी चलती नजर आ रही होंगी क्योंकि लोग ब्लैकआउट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई को लेकर भी लोग ज्यादा डरे नहीं हुए हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में लोग आम दिनों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। कल भी ब्लैकआउट था, आज भी ब्लैकआउट है, लेकिन अभी ब्लैकआउट के दौरान लगभग 95% घरों के अंदर आपको बत्तियां बंद नजर आएंगी और साफ तौर पर सरकार के आदेशों के अनुसार ब्लैकआउट का पालन 95% लोग कर रहे हैं, लेकिन 5% लोग अभी भी ब्लैकआउट की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। यही वजह है कि आपको कुछ घरों में लाइटें जलती नजर आ रही होंगी। हम आपको बता दें कि हम आपको जीरकपुर से पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का नज़ारा दिखा रहे हैं जो ब्लैकआउट के दौरान का है। ब्लैकआउट पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है क्योंकि 5% लोगों ने अभी भी लाइटें जलाई हुई हैं। सामने आप देख सकते हैं कि आपको कुछ जगह पर लाइटें जलती नजर आ रही होंगी। ये लाइटें वो हैं जो लोगों ने इन्वर्टर के जरिए चलाई हुई हैं। बिजली बोर्ड ने पीछे से बिजली सप्लाई बंद कर दी है, इसलिए घरों में लाइटें नहीं हैं। होटल और दुकानें भी बंद हुई हैं। यह भी आपको बता दें कि 7 बजे आज दुकानें बंद करने का आदेश दे दिया गया था और चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में इस समय ब्लैकआउट चल रहा है और ब्लैकआउट का नज़ारा ही हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने सरकार के आदेश के बावजूद, सरकार की गाइडेंस के बावजूद लाइटें जलाई हुई हैं, यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और जीरकपुर में ब्लैकआउट पूरी तरह से कामयाब नहीं है। 95% लोगों ने सरकार के आदेश के अनुसार, सरकार की गाइडेंस के अनुसार लाइटें बंद की हुई हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लोगों ने लाइटें भी जलाई हुई हैं। सड़कों के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा कि गाड़ियां चल रही हैं, यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और जीरकपुर में ब्लैकआउट को लेकर लोग ज्यादा सीरियस नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई को लेकर भी लोग ज्यादा सीरियस नहीं हैं। हम आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट वो डिफेंस का एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, इसलिए चंडीगढ़ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद सचेत हैं। पाकिस्तान के अटैक के एजेंडे में चंडीगढ़ भी सबसे टॉप 10 शहरों के अंदर शामिल है। यही वजह है कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में ब्लैकआउट चलाया जा रहा है, लेकिन ब्लैकआउट को जो समर्थन मिलना चाहिए, जो लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, वो 100% नहीं है। 5 से 7% लोग अभी भी ब्लैकआउट की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं और यही वजह है कि आपको नजर आ रहा होगा
कि बीच बीच में कुछ घरों में आपको लाइटें जलती हुई नजर आ रही होंगी। यानी ब्लैकआउट के बावजूद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों की लाइटें जलाई हुई हैं। शायद उनको अटैक का डर नहीं है, शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान बहुत दूर है, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यही वजह है कि शायद सभी लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद नहीं की हैं। लेकिन ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि आपको एकजुटता दिखाते हुए सभी को एक ही घर की लाइट बंद करनी होती है। लेकिन जीरकपुर में ऐसा नहीं है। सामने सड़कों पर गाड़ियां भी आम दिनों की तरह चल रही हैं। यानी जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में संपूर्ण ब्लैकआउट नहीं है। सरकार के आदेश ब्लैकआउट के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको घरों में लाइटें जलती हुई नजर आ रही होंगी। हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं वो जीरकपुर से दिखा रहे हैं। तो सामने आपको नजारा दिख रहा है वो मोहाली का है। मोहाली के साथ में ही चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। सामने का जो नजारा है वो चंडीगढ़ का है। और अब जो आप नजारा देख रहे हैं वो सामने पंचकुला का है। और हम जीरकपुर में खड़े हुए हैं। इन चारों शहरों के अंदर इस समय ब्लैकआउट चल रहा है। और ब्लैकआउट में आपको नजर आ रहा होगा कि लाइटें बंद की हुई हैं, लेकिन 5 से 7% लोगों ने अभी भी लाइटें जलाई हुई हैं। ब्लैकआउट सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां कुछ समय पहले तक लाइटें बंद करने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रही थी, गाइड कर रही थी, जिसके चलते कुछ तो लाइटें बंद हुई हैं। लेकिन पूरा ब्लैकआउट अभी भी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में नहीं है। और लोग मामले को सीरियस नहीं लेते हुए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ब्लैकआउट में लाइटें बंद करना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पुलिस की गाड़ियां जो है वो इलाके में गश्त करते हुए लाइटें बंद करने को कह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जानबूझकर लाइटें बंद नहीं कर रहे, वो सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम आपको जीरकपुर से दिखा रहे थे कि मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला में ब्लैकआउट के दौरान नजारा क्या है। लगभग 95% ब्लैकआउट चल रहा है। आज सुबह भी चंडीगढ़ के अंदर सुरक्षा के अलार्म बजे थे। कल रात को भी चंडीगढ़ में ब्लैकआउट रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, इसलिए पाकिस्तान के निशाने पर चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। और यही वजह है कि चंडीगढ़ को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां भी बेहद चौकन्नी है। और यही वजह है कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर के अंदर ब्लैकआउट किया हुआ है। सरकार सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रही है और इसके लिए नागरिकों से सहयोग भी मांगा गया था। लेकिन आपको बता दें कि पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5% लोगों ने ब्लैकआउट के बावजूद भी अभी तक अपने घर की लाइटें बंद नहीं की है। शायद इन लोगों को ब्लैकआउट की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। शायद ये लोग देश की सुरक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। शायद ये लोग मंडरा रहे खतरे के बारे में नहीं जानते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हाईटेक जमाने के इस लड़ाई के अंदर मिसाइलें और ड्रोन ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं और उनके लिए दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं। कल भी चंडीगढ़ को टारगेट करके ड्रोन पाकिस्तान ने छोड़े थे। भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोनों को आसमान में ही ध्वस्त करने का काम कर दिया। वो चंडीगढ़ तक नहीं पहुंची, लेकिन चंडीगढ़ भी पाकिस्तान के टारगेट पर है और इसलिए सरकार और एजेंसियां चंडीगढ़ के अंदर ब्लैकआउट को अंजाम दे रही हैं। लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया गया है और 90 से 95% हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं वो चंडीगढ़ के पास जीरकपुर से है। जीरकपुर एक ऐसी पोजीशन में है जहां उसके एक तरफ में पंचकुला है, बीच में चंडीगढ़ है और तीसरी साइड में वो मोहाली है। मोहाली में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सेनाओं का एयरपोर्ट है और 2 दिन से सेनाओं ने एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ से नागरिक उड़ानें नहीं चल रही हैं। पूरा जो सेनाओं का ही वहां से ऑपरेशन चल रहा है। इस समय चंडीगढ़, पंचकुला में ब्लैकआउट चल रहा है। हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं वो ब्लैकआउट का नजारा दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी कहेंगे कि ये कैसा ब्लैकआउट है जिसमें लाइटें नजर आ रही हैं। ये सच्चाई है कि 5 से 7% लोग अभी भी सरकार को ब्लैकआउट में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं।
ये सच्चाई है कि चंडीगढ़ के लोगों के अंदर, मोहाली के लोगों के अंदर, जीरकपुर और पंचकुला के लोगों के अंदर पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई को लेकर किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का खौफ नहीं है। यही वजह है कि इन चारों शहरों के अंदर आम दिनों की तरह लोग जिंदगी जी रहे हैं और सरकार के ब्लैकआउट के आदेश के बावजूद भी अभी भी कुछ घरों में लाइटें जल रही हैं। लोग पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो जीरकपुर से ब्लैकआउट का नज़ारा दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हम पंचकुला भी दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको चंडीगढ़ भी दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको मोहाली भी दिखा रहे हैं। यानी सरकार के ब्लैकआउट के आदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ घरों में लाइटें अभी भी जली हुई हैं। लोग सरकार को पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वो अपनी सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि हाईटेक जमाने की लड़ाई के अंदर जलती हुई लाइटें दुश्मन को एक टारगेट करने का मौका देती हैं, उन्हें सहूलियत देती हैं और इसलिए ब्लैकआउट भी किया जाता है। और पिछले 3 दिन के अंदर आपको पता ही होगा कि सारी लड़ाई रात को ही हुई है। पाकिस्तान रात को अटैक करता है और रात को ही भारत जो अभी कार्रवाई करता है। लेकिन चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और जीरकपुर में जो ब्लैकआउट है, इसका नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो संपूर्ण ब्लैकआउट नहीं है, क्योंकि सड़कों पर आम दिनों की तरह गाड़ियां चल रही हैं और कुछ घरों ने अभी भी अपनी लाइटें जलाई हुई हैं। यानी सरकार के आदेशों का पूरा पालन नहीं हो रहा है और यही वजह है कि ब्लैकआउट पूरा कामयाब नहीं है। हम आपको फिर से बता दें कि जीरकपुर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्लैकआउट का नज़ारा क्या है। चंडीगढ़ का नज़ारा भी आपको नजर आ रहा होगा, साथ में पंचकुला भी आपको दिखा रहे हैं और साथ में मोहाली भी दिखा रहे हैं। जो दर्शक अभी भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको बता दें कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बेहद सेंसिटिव एयरपोर्ट में शामिल है, क्योंकि ये एयरफोर्स का स्टेशन है, एयरफोर्स का ही एयरपोर्ट है और यहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया का यहाँ से ही सारा कंट्रोल होता है। इसी वजह से डिफेंस की जो एजेंसियां हैं वो इसे बेहद सेंसिटिव मानती हैं, बेहद इम्पोर्टेंट मानती हैं और पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर भी चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। पाकिस्तान ने कल जो 15 शहरों पर हमला किया था, जो ड्रोन भेजे थे, उनमें चंडीगढ़ का नाम भी शामिल है। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जहां भारत की सुरक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए पाकिस्तान ने कल ड्रोन हमले में चंडीगढ़ को भी टारगेट किया था। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन को रास्ते में ही आकाश में उड़ाने का काम कर दिया, उनको चंडीगढ़ तक पहुंचाने नहीं दिया और यही वजह है कि चंडीगढ़ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और सरकार दोनों ही चौकन्ने हैं और इसलिए चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। और इस ब्लैकआउट के दौरान आपको नजर आ रहा होगा कि काफी संख्या में घरों की लाइटें बंद हैं। 90 से 95% लोगों ने सरकार की हिदायत के हिसाब से लाइटें बंद की हुई है, लेकिन इसके बावजूद 5-7% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों की लाइटें जलाई हुई हैं। यानी वो सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि सरकार जो आदेश कर रही है, सरकार जो गाइडलाइन दे रही है, उनको 100% उनका पालन करना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नासमझी कर रहे हैं, जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और ब्लैकआउट के बावजूद भी उनके घरों की बत्तियां जली हुई हैं। सड़कों पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि आम दिनों की तरह गाड़ियां चल रही हैं, जबकि ब्लैकआउट का मीनिंग यही होता है कि तमाम तरह की लाइटें बंद हो जानी चाहिए, चाहे वो घरों की लाइटें हों, चाहे वो दुकानों की लाइटें हों, चाहे होटलों की लाइटें हों और चाहे वो गाड़ियों की लाइटें हों। यानी संपूर्ण ब्लैकआउट ये होता है कि एक भी लाइट नहीं जलनी चाहिए। लेकिन चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर में और मोहाली में ये ब्लैकआउट 100% कामयाब नहीं है, क्योंकि 5 से 7% लोगों ने अपने घरों की बत्तियां जलाई हुई हैं, जो आपको कैमरे में दिखाई भी दे रही होंगी। यानी जो नागरिक है पंचकुला के, चंडीगढ़ के, मोहाली के और जीरकपुर के, वो सरकार को पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो सरकार को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो सीरियस लड़ाई है और इस सीरियस लड़ाई के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ही ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि सरकार ने ब्लैकआउट के आदेश दिए थे। कल भी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर में ब्लैकआउट रहा था। सुबह भी चंडीगढ़ में खतरे के सायरन बजे थे और अब रात को फिर से ब्लैकआउट है। लेकिन काफी लोग अभी भी नासमझ है, जो ब्लैकआउट की इंपोर्टेंस को नहीं समझते हैं और इसलिए उन्होंने घरों की लाइटें
जलाई हुई हैं। हम आपको फिर से बता दें कि चंडीगढ़ को बेहद सेंसिटिव सिटी में रखा गया है, क्योंकि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट डिफेंस का एयरपोर्ट है और यहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया का यहाँ से संचालन होता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा है और इसीलिए सुरक्षा की एजेंसियां चंडीगढ़ को लेकर बेहद सचेत हैं और इसीलिए ब्लैकआउट का आदेश जारी किया गया था। गाइडेंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ घरों की लाइटें जल रही हैं। यानी 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो मूर्खता कर रहे हैं, जो सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अपने घरों की लाइटें जलाई हुई हैं। यानी वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो एक बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि ब्लैकआउट जनता की सुरक्षा के लिए है, ब्लैकआउट देश की सुरक्षा के लिए है और ब्लैकआउट का पालन हर एक नागरिक को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग नासमझी कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो नज़ारा हम आपको चंडीगढ़ के पास जीरकपुर से दिखा रहे हैं। जीरकपुर के साथ में जहाँ एक तरफ पंचकुला है तो बीच में चंडीगढ़ है और तीसरा मोहाली शहर है और चौथा खुद जीरकपुर शहर है। यानी जो सारा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं वो नज़ारा बता रहा है कि सारे का सारा जो ब्लैकआउट है वो कामयाब नहीं है। कुछ लोग अभी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और यही वजह है कि आपको कुछ घरों में लाइटें जलती हुई नजर आ रही होंगी। बाकी की खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।